राक्षस गए ब्रह्मा जी के पास, देखते ब्रह्मा जी के पास गए कि आप भेद करते हो हम में और देवताओं में क्या अंतर है, और आप देवताओं को महत्व देते हो और दैत्यों को महत्व नहीं देते हो, कितनी गलत। अच्छा, अब आप विचार करो, रास पंचाध्यायी की फलश्रुति है श्रीमद् भागवत में कि इसका जो पारायण करेगा, पाठ करेगा, उसका मन विकारों से मुक्त हो जाएगा। और उसमें जिन प्रसंगों का वर्णन है उससे मन मुक्त कैसे हो? अरे भाई, इसका अर्थ समझना होगा। इसीलिए हम कहते हैं, हमारे आदरणीय श्री दीनानाथ चतुर्वेदी जी ने उस दिन याद दिलाया था कि रामचरितमानस हंस संहिता है और श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है। यहाँ भेद नहीं है। परमहंस कैसे? चलो मैं एक उदाहरण आपको दूं। आप बाहर से निकले चले जा रहे थे, एक कमरा था, कमरे के किवाड़ लगे थे, भीतर से आवाज आई, आप खड़े होकर सुनने लगे, कोई पुरुष धीरे धीरे बोल रहा था और महिला उसका जवाब दे रही थी, और दोनों ऐसी बातें कर रहे थे जो बड़ी आपत्तिजनक लग रही थी। तो दो ही स्थितियां होंगी, या तो आप रसानुभूति लेकर श्रवण करेंगे या आपको क्रोध आएगा कि कौन है ये भीतर। और मान लो किसी को क्रोध आया कि गलत हो रहा है, खोलो दरवाजा, कौन है? अंदर से कोई कहे खुला ही हुआ है, चले आओ। बंद ही नहीं था वो, भीतर से दरवाजा खोला और देखा एक आदमी, और दूसरा कहाँ है जिससे तुम बात कर रहे थे, देख लो। पूरे कमरे में खोजा, मिला ही नहीं दूसरा। तो बड़ा हैरान हुआ कि फिर दूसरा था, हमने तो अपने कानों से सुना और ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो मुस्कुराया। तो मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा कलाकार था को स्वयं ही पुरुष बनकर बोलता था, स्वयं ही महिला बनकर बोलता था। कभी महिला बनकर बोले, कभी पुरुष बनकर बोले, और जैसे ही आपको यह पता लगेगा तो आप हंस पड़ेंगे कि और हाथ जोड़ेंगे कि भैया गजब है तुम्हारी कला, तुम ही महिला बनते हो, तुम ही पुरुष बनते हो, और जबकि दो होते ही नहीं हैं। और बस यही रासलीला की बात है कि भगवान श्री गोपी और श्री कृष्ण दो दिखाई दे रहे हैं, पर ये दो हैं ही नहीं। श्री कृष्ण ही गोपी, गोपी ही कृष्ण, और जहाँ द्वैत है ही नहीं वहाँ विकार कैसा, और जहाँ विकार नहीं तो रास पंचाध्यायी श्रवण करके मन विकार मुक्त हो जाता है। सर्वत्र भगवान, भगवान ही भगवान। और मैं भी आपसे कहूं कि भगवान ही भगवान रह जाए तो काम तो मूर्छित हो ही जाएगा, क्योंकि द्वितीया द्वयम भयम भवति, दो में ही विकार की संभावना रहती है। एक वकील साहब का बेटा कहता था, पिताजी अकेले में हमें बड़ा डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो वकील साहब तार्किक, अकेले में किसका डर लगता है? हमको तो अकेले में ही डर लगता है। किसका डर लगता है? तो बोला हमें भूत का डर लगता है। तो वकील बोले फिर अकेला कहाँ रहा? एक तू, दूसरा तेरा भूत, डर शुरू। आप जैसे ही दो को निर्मित करेंगे भय शुरू हो जाएगा। दो को निर्मित करेंगे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर शुरू हो जाएंगे। अगर एक ही एक रह जाए, दो नैनों का यही संदेश कि यह भी देख और वह भी देख, और देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुविधा रह जाए एक। ये श्री कृष्ण की प्रेम लीला है। दो तो हैं पर उसके बाद भी दो दो नहीं है। और तब क्या है? न नदी बची न समुद्र, न प्रेमी बचा न प्रेमास्पद, बस प्रेम ही प्रेम, प्रेम परम प्रेम ऐसा छा जाए। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला की सुगंध है। रामचरितमानस में भी एक उदाहरण है। खरदूषण त्रिशिरा आदि राक्षस 14,000 राक्षसों को लेकर राम जी पर आक्रमण करने आया। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण श्री जानकी जी को गिरी कंदरा में ले जाओ। क्यों? शत्रु मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, शत्रु आक्रमण करने आए तो अकेले रह जाओ? लक्ष्मण जी ने कहा मैं सहयोगी हूँ, श्री सीता जी आपकी शक्ति है, आप इन दोनों को अलग कर रहे हैं। राम जी ने कहा वो हम बाद में बताएंगे, अकेले रह जाना ही ठीक है। सबको भेज दिया। लक्ष्मण जी भी सीता जी भी चले गए और राम जी अकेले।
और जैसे ही राम जी अकेले, अब देखो राक्षस आए और उन्होंने देखा कि राम जी अकेले। भगवान ने इतना बढ़िया कौतुक किया, धनुष बाण नहीं उठाया, न धनुष पर बाण चढ़ाया, ना राम जी ने एक लीला की, सब में प्रकट हो गए। और जब सब में प्रकट हुए तो राक्षस एक दूसरे में राम जी को देखते, और जैसे देखे ये रहे मारो, और उसे इनमें राम जी दिखे, अरे ये रहे मारो। भगवान देखते रहे और राक्षस आपस में युद्ध करके समाप्त हो गए। करी संग्राम रिपुदल लरी मरियो, समाप्त हो गए। और कितना सुंदर संकेत मिला। संकेत यह, इसी तरह 14,000 राक्षस राम जी पर आक्रमण करने आए थे। हमारे जीवन में भी हजारों बुराइयां हैं, पर मैं आपसे कहता हूं कि सारी बुराइयां मिट सकती हैं अगर हम एक दूसरे में राम देखने लगे। इसीलिए हम लोग प्रणाम करते तो क्या बोलते हैं, राम राम, इधर भी राम और उधर भी राम, राम राम बोलते हैं। और राम जी सब में दिखाई दे, सब में। उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखई जगत के ही सन करहि विरोध। यह लेकिन कई बार अच्छा वैसे भी देखो तो अद्वैत ही है।